खुदावंद की सलामती आज सब आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ हो। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाया जिसमें मैंने अम, किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात की हो या किसी दूसरे रिलीजन के बारे में बात की हो या किसी भी दूसरे चीज़ के बारे में बात की हो। हमेशा मैंने अपने ही कंटेंट जो हैं वो अपने से बनाए हैं। लेकिन आज मैं बड़े ही अफ़सोस के साथ एक दूसरे किसी पर्सन की बात यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। गौर से सुनिएगा। कल रात मैं एक वीडियो को देख रही थी जो एक मसीही कपल की है, और उस वीडियो में जो मर्द है उसकी उम्र 32 से 35 साल है, और जो लड़की है वो टीनेज है। अब हुआ ये कि वो मर्द जो था वो उस लड़की के घर पर उनके बाल कटिंग करने के लिए आता था। पहली बात यहाँ पर ये माँ बाप की गलती कि वो लड़कियों को लड़कियों के सैलून ले जाने की बजाय एक गैर मर्द को अपने घर पर बुलाकर अपनी बेटियों के बाल कटवाते थे। हुआ ये कि उस आदमी की नज़र लड़की पर पड़ी और वो चाहता था कि वो उस लड़की से शादी करे। अब माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर उस टीन एज लड़की ने उस मर्द से शादी कर ली। यहाँ पर लड़की ने गलती की कि उसने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर ये इतना बड़ा पूरी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो किया। कुछ ही अरसा गुज़रने के बाद उस आदमी ने उस लड़की को दूसरे मर्दों के सामने पेश करना शुरू कर दिया, यानी वो उसकी जिस्म फ़रोशी करने लगा। और लड़की का दावा है और लड़की का कहना था कि उसके साथ 19 बार ज़्यादती की गई है, और वो आदमी जो कि उसका शौहर था, वो जब जब उस लड़की को दूसरे मर्दों के पास जो कि उसके दोस्त थे उनके पास ज़्यादती के लिए लेकर जाता था, तो वो उनके सामने जो है, लड़की के सामने उन मर्दों से उसकी जिस्म फ़रोशी के लिए, उसके साथ ज़्यादती के लिए पैसे लेता था। अब लड़की ने एक न्यूज़ चैनल पर आकर इस बात को जो है वो सबके सामने बताया कि मेरे शौहर ने, उसने पूरी स्टोरी जो है वो शुरू से लेकर एंड तक बताई कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ये किया, कैसे शादी हुई और क्या कुछ हुआ, और अब वो क्या चाहती है। उसने कहा कि जब ये सब कुछ मेरे साथ 19 बार ज़्यादती हो गई तो मैं ख़ुद को महफूज नहीं समझती थी, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं किसी एक रिलीजन की यहाँ पर बात नहीं करूँगी, रिलीजन की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ हर रिलीजन की बात करूँगी। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अब उसका कहना है कि वो और उसकी इज़्ज़त महफूज हैं। सो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किसी दूसरे मज़हब को कबूल कर लेने से आपकी इज़्ज़त महफूज होती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे आपने कमेंट में इस बात को ज़रूर बताना है। मैं ये मानती हूँ कि मज़हब कोई भी हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदू मत है, चाहे वो कोई भी है, आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है। आप अपनी इज़्ज़त को खुद महफूज करते हो। आपका मज़हब आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं करता है। इसलिए मसीहियत को किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम मत दें। ये मत कहें कि आप क्रिश्चियन थे इसलिए आपके साथ ये सब कुछ हुआ। नहीं, पहली बात आपके माँ बाप की गलती है कि वो आप पर नज़र नहीं रखते, और वो छोटी सी उम्र में ही लड़कियों को, स्पेशली मैं यहाँ पर लड़कियों की बात करूँगी, ये टीन एज लड़कियों को जो है वो इतनी आज़ादी दे देते हैं कि चाहे दिन है या चाहे रात है, वो इस बात की फ़िक्र नहीं करते और उनको जो है वो लेट नाइट तक बाहर रहने की परमिशन देते हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी, फ़ोन का इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। आप टीन एज बच्चों को फ़ोन दे देते हैं और वो फ़ोन पर क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो किस किस से कांटेक्ट में हैं,
کوئی نہیں جانتا، آپ نوٹس ہی نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے فون چیک ہی نہیں کرتے ہیں، جو کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے بچوں کو تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کہنا یہاں پر میں یہ چاہتی ہوں کہ مذہب کچھ نہیں ہے، مذہب آپ کی عزت نہیں سنبھالتا، مذہب آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، آپ خود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کرسچن لڑکیوں، میرا آپ کے لیے میسیج ہے، اپنی عزت کی خود حفاظت کریں۔ نہ آپ کی ماں، نہ آپ کا باپ، نہ آپ کے بہن بھائی، نہ آپ کے رشتہ دار، کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے خود کھڑے ہو، اپنی آواز خود اٹھاؤ، اپنی عزتوں کی حفاظت تم لوگ خود کرو، اور فون پر گھنٹوں سپینڈ کرنے کے بجائے اور دوستیاں نبھانے کے بجائے بائبل پر فوکس کرو، بائبل پر پڑھو، بائبل کو پڑھو، اور اس میں دیکھو کہ بائبل آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کیا سکھاتی ہے، وہ آپ کو کیا بتا رہی ہے۔ جب آپ کی نظر آپ کے خدا پر ہوگی، جب آپ کا فوکس خدا کے لفظوں پر ہوگا، خدا کے کلام پر ہوگا، تو آپ بہکو گے نہیں، چاہے کوئی بھی آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ اپنے راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اور میں اسپیشلی نوجوان نسل کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتی ہے، میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ خدا آپ سب کو حکمت بخشے، سمجھداری کی روح دے، کہ آپ اب لوگ اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارو، اور آپ لوگ اپنی زندگیوں کی، اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرنا سیکھو۔ ان جیسس نیم، آمین۔ God bless you all.